कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ये जो देश देख रहे हैं अफ्रीकी देश, ये अफ्रीकी देश सूडान, यहाँ इस वक्त बहुत बड़ी अफरा तफरी मच गई है और इस अफरा तफरी के बीच भारत ने चेतावनी जारी की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस तरीके के सीन निकलकर सामने आए हैं, ये सीन बहुत डरावने हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को निकाल कर बाहर क्यों किया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, भारत ने यूक्रेन के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है, बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो मैप में इस देश को देखिए। इस देश को कहते हैं सूडान और सूडान की सीमा किस किस से लगती है, तो इस देश की सीमा लगती है लाल सागर से, साहेल से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। अब इसके अगल बगल जो पड़ोसी है ना, इथियोपिया, चाड, दक्षिण सूडान, ये वो पड़ोसी हैं जहां अस्थिरता फैली हुई है। राजनीतिक उथल पुथल लगातार है। 2020 के अंत से इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में हजारों शरणार्थी भाग रहे हैं, पूर्वी सूडान में घुस रहे हैं। यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ऐसे ही इसके करीब करीब सारे पड़ोसियों के बीच है। हुआ क्या है, 1956 में सूडान आज़ाद होता है और आज़ाद होते ही सूडान में सेना का बोलबाला हो जाता है। सूडानी सेना लंबे समय तक कई बार अपने ही घर में युद्ध छेड़ती है, बार बार तख्ता पलट करती है और देश की इकोनॉमी पर पकड़ बना लेती है। 2021 में एक तख्ता पलट होता है और इस तख्ता पलट में सेना और लोकतंत्र समर्थक पार्टियों के बीच अविश्वास बहुत ज्यादा गहरा जाता है। लोकतंत्र समर्थक पक्ष ने सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जो बड़े बड़े लोग थे, नेता थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। बहुत ऐसे लोग थे जो वापस से जाकर सेना में जुड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि सेना के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सूडानी सेना के प्रमुख थे जनरल अब्देल फतह अल बुरहान। ये जो देख रहे हैं आप, ये सेना के प्रमुख थे, चश्मा वाले। तो वहीं दूसरी तरफ एक फोर्स था, एक बटालियन था, रैपिड सपोर्ट फोर्स। इसके प्रमुख थे जनरल मोहम्मद हमदान। इन दोनों ने हाथ मिला लिया और इन दोनों ने हाथ मिलाकर कहा कि हम यहाँ पर अपना शासन चलाएंगे। वैसे आपको बता दें, इन दोनों के हाथ मिलाने से पहले 2019 में एक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह में जो पहले से काफी लंबी समय से राष्ट्रपति उमर अल बशीर ये सत्ता पर थे, इनकी सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया गया और सत्ता को उखाड़कर फेंक कर ये कहा गया कि हम यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। लेकिन 2021 में और यहाँ पर फिर से तख्ता पलट हो गया और यहाँ पर ये जो दोनों बंदे देख रहे हैं ना, इन दोनों बंदों ने मिलकर सरकार बना ली। अब जब मिलकर सरकार बनाई तो सभी को पोजीशन चाहिए, कुर्सी के लिए आखिर हो रही है ये लड़ाई। तो पहले अध्यक्ष पद पर सेना के जो थे वो पहुंच गए, उपाध्यक्ष पद पर जो अर्धसैनिक बल था यानी बटालियन रैपिड सपोर्ट फोर्स ये पहुंच गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया। अब सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये ना थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ पर अपना वर्चस्व करना पड़ेगा, कहीं कल को यह हमारे लिए समस्या ना खड़ा कर दे। अब इस बंदे ने एक और बटालियन बनानी शुरू की और बटालियन बनाकर ये कहा कि देखो अभी तो हम दोनों ही हैं, लेकिन एक और तीसरा बटालियन भी यहाँ पर होना चाहिए, और नहीं तो तुम ऐसा करो, अपना जो बटालियन है ना इसको सेना में मिला लो, यानी तुम्हारा बटालियन सेना में मिल जाएगा। अब मामला समझिए यहाँ पर कि आखिर करना क्या चाह रहे थे सेना प्रमुख। सेना प्रमुख ये चाह रहे थे कि ये जो बटालियन का अध्यक्ष है ना, इसकी बटालियन ही खींच लो और अपनी सेना में मिला लो, उसके बाद इसे रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा। अब जो अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि नहीं, 10 साल तक तो नहीं। अब सूडानी सेना का कहना है कि 2 साल के अंदर अपने बटालियन को सेना से मिलाओ। अब ये समझ में आ गया उन्हें कि यहाँ पर दिक्कत होगी। अब दोनों में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई और ये लड़ाई किस तरीके से भड़की है कि इन्होंने एयरपोर्ट पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जगह जगह सूडान में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और सूडान की स्थिति ऐसी हो गई है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बुरे हालात हो गए हैं। कब कहाँ क्या
क्या हो जाए कहना मुश्किल हो गया है। स्थिति इतनी खराब हो गई है। हालांकि यहाँ पर भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। भारत ने इसलिए अलर्ट जारी किया है क्योंकि यहाँ पर 1500 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण उड़ानें भी बंद हो गई हैं। ऐसे में कई विदेशी नागरिक यहाँ पर फंस गए हैं और सूडान मामले में आप जल्द ही देखेंगे और भी देश की एंट्री होगी, क्योंकि उनके नागरिक यहाँ पर फंसे हुए हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये दो लड़ाइयाँ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूक्रेन को बाहर का रास्ता क्यों दिखला दिया। ऐसा है कि यूक्रेन की कई सच्चाइयाँ निकलकर बाहर आ रही है और अब तो दिखने लगा है कि यूक्रेन किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, और यूक्रेन के इस बेवकूफ़ी में दुनिया का कोई देश आए या ना आए, भारत नहीं आना चाहता है। जरा सोचिए, उसी रूस से तेल खरीद रहा है यूक्रेन, जिस रूस से की लड़ाई चल रही है। ऊपर से जो मिलियन बिलियन डॉलर इधर उधर से आ रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। इसके बावजूद यूक्रेन चाहता है कि दुनिया के देश उसे मदद करें, पैसे से लेकर हथियार से लेकर राजनीतिक मदद दें। हाल ही में यूक्रेनी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत आई थी और भारत आने के बाद इन्होंने भारत को विश्व गुरु का ज्ञान दिया था। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ज्ञान भरी बातें कही थी। यह भी कह दिया था कि पुरानी बातों को भूल जाओ, पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता था उसे भूल जाओ, अब नए सिरे से दोस्ती शुरू करते हैं। तुम रूस के ऊपर प्रेशर डालो कि रूस युद्ध को बंद कर दे। अब ये जो खेल चल रहा है, इस खेल में कौन पिस रहा है? सिर्फ जनता पिस रही है और कोई नहीं पिस रहा है। लोग मारे जा रहे हैं दोनों ही तरफ से और कुछ नहीं हो रहा है। भारत में आकर ये चाह रही थी कि भारत में G20 का जो समिट हो रहा है, इस G20 के समिट को संबोधित करें जेलेंस्की, और इसके लिए जेलेंस्की को न्योता भेजे भारत कि आ जाओ और आकर यहाँ पर संबोधन करो। अगर जेलेंस्की भारत की इस मीटिंग को संबोधित करते हैं तो इसका क्या मतलब है, जरा सोचिए। इसका तो सीधा सीधा यही मतलब है कि भारत जेलेंस्की के सपोर्ट में खड़ा है। भारत इस वक्त दोनों में से किसी के पक्ष में खड़ा नहीं है। एक तो पहले से ही G20 का डिक्लेरेशन रुका हुआ है। G20 का डिक्लेरेशन इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वार शब्द पर सहमत नहीं हो रहा है रूस चाइना। ऊपर से यूक्रेन की ये मांग कि जेलेंस्की को इनवाइट करे, ये कहीं से भी भारत के फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। पुतिन यही मानकर चलेंगे कि यूक्रेन के तरफ हो लिया भारत, और पुतिन भी आ रहे हैं इस मीटिंग में। इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत ऐसा कुछ भी न करे जिससे हमारी दोस्ती के बीच में कोई असर हो। यही वजह है कि भारत ने यूक्रेन को ना कह दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।